जमशेदपुर की सामाजिक संस्था देश बचाओ संविधान बचाओ के बैनर तले शनिवार को स्थानीय माइकल जॉन ऑडिटोरियम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्याएं एवं उसका समाधान विषय पर परिचर्चा कर देश के वर्तमान हालात के लिए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मौके पर मौजूद मुख्य वक्ता मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित संदीप पांडे ने देश के अल्पसंख्यकों के वर्तमान हालात के लिए मौजूदा केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने देश के अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म के लिए सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि संविधान की रक्षा की दुहाई देने वाले ही आज संविधान के भक्षक बने हैं। जरूरत है ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने की। निरपेक्षता के मूल्य हैं, समाजवाद के मूल्य हैं, उनका शरण हो रहा है तेजी से, और उसमें जो लोगों को अधिकार प्राप्त है, खास करके अल्पसंख्यकों को, उनका हनन हो रहा है। और इसका एक बढ़िया उदाहरण है नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून, जिसके खिलाफ इस देश की मुस्लिम खास करके महिलाओं ने एक लंबा धरना दिया, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना का हस्तक्षेप हुआ और वो आंदोलन अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि किसानों ने अपने अधिकारों को प्राप्त किया है, हालांकि वो लड़ाई अभी भी चल रही है। तो आखिर क्या बात है कि जिस दिन से मोदी सरकार आई है उस दिन से, चाहे हैदराबाद हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, एन विश्वविद्यालय है, वहाँ पे छात्र आंदोलन पे उतर आए हैं, मुस्लिम महिलाएं सड़कों पे आंदोलन पे उतर आई, किसान आंदोलन में उतर आए, जिसमें कि सिख समुदाय का विशेष योगदान रहा उस आंदोलन को लंबा खींचने में। तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये सरकार मनमाने ढंग से अपने फैसले लेती है। मौके पर कई जाने माने वक्ताओं ने अपने विचार रखे, साथ ही मौजूदा केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने की रणनीति तैयार की। कार्यक्रम को पूर्व वाइस प्रेसिडेंट बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल अबुजार कमलुद्दीन, सामाजिक चिंतक शैलेंद्र कुमार और संस्था के संयोजक बलदेव सिंह ने भी संबोधित किया। से भी पूछता हूं और खुद भी बताता हूं कि गॉडसे के क्या कर रहा है तुम साइड से कर रहा? गॉडसे के समर्थक अल्पसंख्यक हैं और गॉडसे के विचारों के विरोधी देश में बहुसंख्यक हैं। वो बात अलग है कि भेड़िया बकरी की खाल में बैठा हुआ है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.